राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 मूलांक वालों के बारे में बताने वाली हूँ। टैरो रीडिंग के अंदर 3 मूलांक का अगर आपको ना पता हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मूलांक की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो मैं ये रीडिंग बता रही हूँ, ये आपकी जस्ट मदद करने के लिए कि थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाए कि वीक किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से आप काम करें। उसके बाद काफ़ी लोग बहुत प्रभावित हुए हैं मेरे इस सिस्टम से, और आप लोगों के साथ साथ कई चैनल वालों ने भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने मेरे ही तरीके के साथ बिल्कुल सेम उसी तरह से वीकली आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग बनाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे प्रोत्साहित किया इस चीज़ के साथ कि मेरा आइडिया आपको बहुत पसंद आया और आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं संडे के लिए। संडे के लिए 3 तारीख वालों के लिए क्या रहने वाला है आपका भविष्य, यानी कि आज के दिन। तो मेन आज के दिन का आपका इस तरह से रहेगा, आपको रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन 50%, यानी कि भाग्य काम तो कर रहा है, सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन कितने परसेंट मिलेगा आपको? सिर्फ 50%। मेन आपका क्या हुआ है, हेडेक रहेगी आज, स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी। इन दोनों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आज के दिन, तो आप थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, यानी कि जल की मात्रा अपने लिए बढ़ा दें। आप अच्छी तरह से पानी पिएं। आज वैसे भी संडे का दिन है, तो आप आराम से बैठें और खूब अच्छे से अपने नींबू पानी या कोई भी ड्रिंक जो है वो अपने आप को सर्व करें, खुद को पिलाएं और मैक्सिमम वाटर पीने की कोशिश करें, ताकि आपके इमोशंस भी सेटल रहें और आपके स्टमक एक या कुछ भी है वो भी आपको ठीक होती हुई दिखाई दे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे में आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, मुझे लगता है, ऐसे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको राहु की ज़बरदस्त समझ भी आएगी। आपको ये पता चलेगा किस तरीके के साथ मुझे अपना काम करना या निकलवाना है, यानी कि राहु का अफेक्ट आप पे ज़्यादा रहेगा। आप उस तरीके के साथ ये समझ पाएंगे दिन रात उसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से मुझे काम निकालना है। तो ये प्रभाव जो होगा आपके ऊपर, आप डेफिनेटली वो अच्छी तरह से कर पाएंगे, यानी कि आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अंदर से समझ रही है कि किस तरह से मुझे कार्य को करना है। आपने आज के दिन के अंदर अगर कोई उपाय करना है तो आपने शंकर भगवान पे सिर्फ जल चढ़ाना है, जिसके अंदर थोड़ा सा आप दूध और 1 दाना मिश्री का आप डालें और सफ़ेद रंग के पुष्प उनको चढ़ा दें, तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर रहने वाला है। उसके बाद ये नहीं है कि आपका आज ही के दिन में, मंडे वाले दिन में ही आपका जो है दिमाग जिस तरह से पैसे के मामले में चल रहा है वैसा चलना एक ही दिन में बंद हो जाएगा। वो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, यानी कि काफ़ी दिन तक का अफेक्ट आपके ऊपर रहने वाला है। आप इस चीज़ से लाभ आगे भी उठाओगे। अच्छा, उसके बाद मैं बात करती हूँ ट्यूसडे के दिन की। ट्यूसडे के दिन आप किसी से कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो कि डिस्कशन की तरह होगी। आप 5 दूर्बा गणेश जी को ज़रूर चढ़ा देना, ताकि आपकी डिस्कशन जो है वो बहस में परिवर्तित ना हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई आपकी तरफ कार्य जो है बड़ी तेज़ी से चला आ रहा है और वो कार्य आपको करना पड़ेगा। तो वो बातें ही करने का काम है, आपने उसके अंदर बातें ही करनी है। तो जब बातें करनी है तो बातों को संतुलन करके रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अपनी जिह्वा पे सुबह थोड़ा सा उठते सारी शहद लगा लेना ज़रा सा, और उसके बाद अपना कार्य आरंभ करना मंगलवार वाले दिन। बाकी दिन जो कुछ करते हैं, मंगल की एनर्जी बहुत पूरी है आपके अंदर, जो आप फटाफट से काम भाग दौड़ कर अपने कर भी पाएंगे, यानी कि सिर्फ बोली से नहीं, दौड़ भाग करके भी आप अपने काम जो है पूर्ण करेंगे। तो आप उस काम के लिए जो मंगलवार को आपको आ रहा है उसके लिए तैयार रहें। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को हमने देखा है कि भाई आपके लिए कुछ ना कुछ, कोई आपको लग रहा है कंप्लीशन है, मेरे लिए सब कुछ मिल रही है। आपको किसी लेडी द्वारा लाभ मिल रहा है, आपको बच्चों द्वारा लाभ मिल रहा है, आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और कोई ना कोई आपकी बॉस हो सकते हैं, कोई बड़ी लेडी हो सकती हैं, उनके थ्रू भी आपको अच्छी वाइब्स आती हुई, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर मेन अब आपको करना क्या है? अब इतना कुछ जब प्राप्त हो रहा है, सब चीज़ ठीक ठाक है, तो थोड़े से अपने
अपने अंदर से खुद जागरूकता भी तो लाओ, अपने अंदर अपने मन को भी तो जगाओ, अपनी अंतरात्मा को भी तो जगाओ, उसके थ्रू भी तो देखो कि आपको सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ रिजल्ट और आ रहा हो। तो अपनी अंतरात्मा को यानी मेडिटेशन करो, ठीक है। खुद के अंदर बैठे हुए भगवान से भी बात करो, खुद के अंदर बैठी हुई आत्मा से भी आप बात करो, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे को मुझे ऐसे लगता है कि कोई बीमार रहेगा और आप कहीं ना कहीं जाएंगे, ठीक। तो आपने करना क्या है, 5 दूर्वा लेकर आप गणेश जी को फिर थर्सडे को भी चढ़ा दें। अगर थर्सडे को आप शिव परिवार में, घर पे शिव परिवार है उसके अंदर चढ़ा रहे हैं, तो एक आप 5 दूर्वा उन्हें चढ़ा दें और 5 आप लड्डू या 5 हल्दी के टुकड़े उनकी माता को चढ़ा दें, ठीक है। यानी कि माँ पार्वती को हल्दी के 5 टुकड़े और उन्हें 5 दूर्वा गणेश जी को। आप ये दोनों काम करेंगे तो ये आपके घर में जो भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बीमार हो रहा है कोई, वो ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको यात्रा तो ज़रूर बनती है, यानी कि मे भी आपको उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़े या आपको कहीं जाना पड़े, उसी चक्कर के अंदर कोई बीमार है तो ये यात्रा तो बन रही है। यात्रा करने से पहले, निकलने से पहले भी आप हनुमान चालीसा करके ज़रूर निकलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको किसी न किसी आध्यात्मिक लेडी या आपको अपने गुरु जो शायद लेडी हों उनसे कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और या फिर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आती हुई दिखाई देती है। आपको कोई भी कमी नहीं है शुक्रवार वाले दिन, तो शुक्रवार वाले दिन आप करेंगे देसी घी का जोत लेकर बस वो जला दें, वो आपके लिए काफ़ी रहेगी। दोनों टाइम आपने देसी घी की ही जोत जलानी है शुक्रवार वाले दिन, ठीक है। अब हम सैटरडे के बारे में बात कर लेते हैं। सैटरडे को आपके सामने आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड रहोगे। कोई ऐसा डिसीजन आपके पास आएगा जिसको कहा जाएगा कि हाँ तुम जल्दी जवाब दो, अभी बताओ, अभी क्यों नहीं बता रहे। तो अगर आपने अभी, वो इतने रिजिड से आपके ऊपर वो अटैक होगा कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग इतना ज़्यादा ज़िद्द कर रहे हैं कि अभी अभी बताओ, नहीं बताया, ठीक है। अगर अभी अभी आपने उनको वाकई नहीं बताया तो वो प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा, बात ही बदल जाएगी, बात ही चेंज हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ अगर आपके लिए जल्दी से डिसीजन आ रहा है तो आप वो जल्दी डिसीजन ले लो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो उसके अंदर कहीं आप अपनों का दिल ना दुखा दो, क्योंकि मेन यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका मून वीक है और आप पिछले तराजू से तोलोगे उन्हें, यानी कि पहले आपने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ, ठीक है। आप पास्ट में वो जियोगे और वैसा ही रिजल्ट लेके आंसर देने की कोशिश करोगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप खुद ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन आप करने यही वाले हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप बार बार पास्ट की तरफ ना जाएं। तो मेडिटेशन करें। अगर आपको बार बार पास्ट लाइफ जो है परेशान करती है, या बार बार आपको पास्ट लाइफ बुलाती है, या पास्ट की बातें आपको बार बार रिपीटेड याद आती हैं, तो आप उस मेडिटेशन करें तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड और रिलीफ फील करेंगे, ठीक है। अब मूलांक 3 वालों के लिए मैंने आपको हर दिन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मैंने आपको गाइडलाइंस दिया, अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए टैरो कार्ड बहुत हेल्पफुल प्रूव होंगे। आपका दिन अच्छा निकल जाएगा, उपाय भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको करते रहें और हमें बताते रहें कि आपको किस तरह का हमारा प्रोग्राम लगा है। अब मैं नेक्स्ट वीक आपके पास आने वाली हूँ 3 नंबर का दोबारा से लेकर आपके पास। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।